हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो स्टूडेंट करना क्या है, इसमें सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसे हिंदी में कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो साइड्स यानी कि टू साइड्स, ये वाली और ये वाली साइड्स मान लेते हैं, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। और इसने कहा है लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स जो है वो 13 सेंटीमीटर है। आई मीन टू से यहां पर लिखा है 13 सेंटीमीटर एंड यहां पर भी 13 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें ये वाला जो बेस दे रखा है इसकी लेंथ बतानी है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बात पता होनी चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दोनों के बारे में एक ही बात पता होनी चाहिए कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मैं ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर मतलब कि सामने वाली साइड पर ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना देना। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक वर्टेक्स जो कि ए है, फिलहाल कौन सा वर्टेक्स, जो कि इक्वल साइड्स दिख रहा है, इक्वल साइड से मिलकर बना है, इस वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो परपेंडिकुलर मीडियन होता है। यानी कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर, और मीडियन भी है, मीडियन। तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी होती है कि 90 डिग्री पर स्टैंड है, और मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, मीडियन मतलब कि जो भी यहाँ वर्टेक्स से आपने लाइन ड्रॉ करी है ये सामने वाली साइड को हाफ कर देगी, यानी कि ये और ये दोनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी। ऐसा किस किस केस में होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक वर्टेक्स के साथ ऐसा होता है जो इक्वल साइड से मिलकर बना होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर वर्टेक्स के साथ ऐसा ही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि जब सारी साइड्स इक्वल होती है तो किसी भी, इस वर्टेक्स से भी अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो मीडियन भी होगा, इस वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो मीडियन भी होगा, इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो मीडियन भी होगा। मीडियन मतलब सामने वाली साइड्स को हाफ भी करेगा, वो बाइसेक्ट भी करेगा, और 90 डिग्री भी होगा। ऐसा इक्विलेटरल के केस में हर एक वर्टेक्स के साथ होता है, और आइसोसेलेस के केस में सिर्फ एक वर्टेक्स के साथ होता है जो इक्वल साइड्स के से बना होता है। ठीक है, ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, बेस की वैल्यू निकालनी है। हमें पता लग गया कि ए बी सी, इसका नाम डी रख देते हैं। हमें पता लग गया कि बी डी और डी सी दोनों इक्वल भी हैं और 90 डिग्री भी है, ए डी और बी सी। तो यहां पर लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल की बात करते हैं, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी डी इक्वल टू डी सी। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये इसके इक्वल भी है, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सिंपल हम लेट करने वाले हैं। लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अगर बी डी एक्स सेंटीमीटर है यानी कि ये एक्स सेंटीमीटर है तो डी सी भी एक्स ही होगा। ओके, यहां पर लिखेंगे डी सी इज ऑल्सो एक्स सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, हमें बी सी निकालना है स्टूडेंट। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी प्लस डी सी, दैट मीन्स एक्स प्लस का एक्स, दिस इज 2x सेंटीमीटर। तो हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि अगर x निकल गया तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब x कैसे निकलेगा, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB। गौर से देखिए मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, AD और B, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ये ट्राइंगल की बात करेंगे तो आपको AB भी पता है, आपको BD भी पता है, आपको AD के बारे में जानकारी नहीं है, तो AD की वैल्यू निकाल लेते हैं। AD की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हमने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या चलता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हमसे कि AB का स्क्वायर
इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस का BC BD स्क्वायर। समझ में आता है आपको? हाइपोटेनियस ये AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर परपेंडिकुलर और BD स्क्वायर बेस। तो AB की वैल्यू हमें नहीं पता है, AB की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? AD की वैल्यू हमें पता है। क्या है AD की वैल्यू भाई? AD की वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं पता है। AD की वैल्यू भी नहीं पता। अच्छा AB पता है, सॉरी, हमें AB पता है। AB की जगह पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर, और AD की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस BD की वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर। नाउ हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आएंगे। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास कितना? 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। हम स्क्वायर को भी इधर लेके आएंगे लेफ्ट में, तो कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 169 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AD। AD एक लेंथ है, तो इसकी पॉजिटिव क्वांटिटी में आंसर आएगा, यानी कि ये हमारे सामने जो आंसर आया है ये AD आ गया, AD का आंसर। ओके, AD है और हमारे पास BD है और DC, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो बेस की वैल्यू 2x ये भी है। अब हमें और क्या गिवन है स्टूडेंट? क्वेश्चन में देखिए, हमें एरिया गिवन है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का? तो किसी भी ट्रायंगल की कॉमनली हम बात करेंगे तो यहां लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। ये नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है इनने? 60 दे रखा है, तो हम लिख देंगे यहां पर 60 इक्वल टू हाफ इंटू में हाइट कितनी दे रखी है स्टूडेंट? हाइट, तो हाइट की बात है, AD इज अ हाइट, AD मल्टीप्लाई बेस कितना दे रखा है? BC इज अ बेस, BC। तो स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, इस 2 की तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी दे रखी है? AD की वैल्यू दे रखी है रूट ऑफ 169 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो BC की वैल्यू यहां दे रखी है 2x। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम? अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 169 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x। ओके, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब हमें यहां से सिंपली x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। कैसे निकलेगी x की वैल्यू? चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ओके, हम लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो हम लिखेंगे 169 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट तो 60 इंटू 60 कितना होता है? 3600 इज इक्वल टू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 169 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना दोनों पे अलग अलग स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई का निशान है इस पे भी और इस पे भी। अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है? हमें पुट कर देना है। क्या पुट कर लेना है? हमें एक्स स्क्वायर को y पुट कर लेना है। थोड़े समय के लिए रख लेते हैं, फिर वापस रिप्लेस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3600 इज इक्वल टू 169 माइनस का y एंड y। देखा, एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दिया, यहां पर भी एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दिया। अब सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3600 इज इक्वल टू 169y माइनस वाई स्क्वायर। हम इस पूरी टर्म को लेफ्ट में लेके आएंगे और मैं इसको यहां लिख के दिखा देता हूं। तो यहां लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, देखो नेगेटिव है, और माइनस का 169 वाई हो जाएगा, और प्लस का 3600 पहले से ही था इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? 3600 के फैक्टर्स करने हैं और ऐसी संख्या ढूंढनी है कि प्लस करें तो 169 आ जाए। तो फैक्टर यहां कर लेते हैं 3600, और ये है आपके सामने 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? यहां आ जाएगा 2 1 2 एंड 1 2 8 16। ओके, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 900। देन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 450। देन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 225। हाफ करते जा रहे हैं हम। देन उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3 7 21 एंड 3 5 15।
फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 5 15, देन 5, देन 5। ओके, ये सबसे पहले हमें करना होता है प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। हमने 3600 की और y का कोफिशिएंट जो 1 लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कराई और जो भी आंसर आया उसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए। अब हमें ऐड करके यानी कि प्लस करके 169 लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट, आप बनाइए पेयर। आप देखिए 5 5 25 होता है। उसके बाद आपके सामने है कितना, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 3 3 9। तो आप क्या जाएगा, 16 9 कितना आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा 144। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक तो पेयर बन गया आपके, एक तो फैक्टर बन गया 144 एंड दूसरा फैक्टर बन गया 25। ओके, अगर मैं इन दोनों की यानी कि 144 की मल्टीप्लाई 25 के साथ कराता हूं तो 3600 आएगा। अगर मैं 144 में ऐड 25 करता हूं तो 169 आएगा। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया फैक्टर करना कितना आसान है। ओके, नाउ अभी आपको करना क्या है, सिंपल वाई स्क्वायर माइनस का 169 के फैक्टर्स करेंगे जो कि ब्रैकेट में करके लिखेंगे 30 या जगह 144, सॉरी यहां पर लिख लेते हैं 144 प्लस का 25 एंड देन y एंड देन प्लस का 3600 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराएंगे, y की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी और माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी। याद रखिएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 144y माइनस का 25y प्लस का 3600 इक्वल टू 0। यहां y कॉमन आ रहा है, यहां पर 25 कॉमन आ रहा है। आप जब कॉमन लेंगे तो y कॉमन का मतलब y से डिवाइड कर रहे हैं, y माइनस 144 माइनस 25 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो कितना हो जाएगा, y माइनस 144 इक्वल टू 0। नाउ देखेंगे गौर से, तो ये दोनों में से आप बाहर कॉमन लेंगे, y माइनस का 144 एंड देन बचेगा y माइनस 25 इक्वल टू 0। फिलहाल y माइनस 144 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 144 इज आ गई है ना। और उसके बाद हम लिखेंगे दूसरे में कि y माइनस का 25 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 25 आ गई। अब y की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन y की वैल्यू तो x स्क्वायर के बराबर थी, तो हम यहां y की वैल्यू रख देंगे और यहां लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यहां पर भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप स्क्वायर राइट साइड में ले जाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि x एक लेंथ है और मैंने बताया है आपको लेंथ, एरिया, ये सब चीजें नेगेटिव नहीं होती हैं, तो आप माइनस में मत लिखिएगा। ओके, तो यहां पर x इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देते हैं। x इज इक्वल टू यहां पर भी स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये मेरे सामने दो अलग अलग x की वैल्यू आ गई है। अब मुझे तो बताना था बेस, लिखेंगे सो द बेस, जिसे हमने BC का नाम दिया था, इज इक्वल टू 2x था ना हमारे सामने, तो बेस इज मे बी बेस इज 2 इंटू में 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर और 2 इंटू में 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर भी हो सकता है इस सिचुएशन में और 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है। दोनों आपके ऑप्शन सही हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और मेरे साथ साथ आपने कॉपी पे लिखा भी होगा। अगर आपने कॉपी पे लिख लिया है, समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको PDF डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपसे सॉल्व हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे वीडियो लिंक भी मिलेगा, एक पूरी प्लेलिस्ट है, 1 by 1 क्वेश्चंस अरेंज्ड है, देखिए और सीखिए।